स्थल पे नरेंद्र मोदी आए हुए थे राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन करने। पे दूसरी तरफ लखनऊ के चिन्हट में यह आग लगी थी। रामलीला मैदान के पास में रावण दहन के स्थान पे, ये रावण दहन का स्थान जो देख रहे हैं, जो जल रहा है, जहाँ पे फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ बुझाने पे लगी हुई हैं, यह दोस्तों एक मार्केट है। ये पहले कभी रावण दहन का स्थान हुआ करता था। रावण दहन के स्थान के बाद में शायद रामलीला समिति ने यहाँ के स्थानीय लोगों को या फिर बाहर से आए हुए लोगों को दुकानें लगाने के लिए या मार्केट बनाने के लिए यह जगह दे दी, और शायद यही वो कारण है जो कि 25 दिसंबर 2025 को आग लग गई। क्या कारण है यह आप लोग जान लीजिए। दोस्तों यहाँ पे जब ये आग लगी, जब इसकी जानकारी मुझे हुई, मैं भी लखनऊ में उस टाइम पे मौजूद था और मैं भी इस स्थान पे पहुंचा, तो यहाँ पे स्थानीय लोगों से मैंने जानकारी करना शुरू किया। तो यहाँ पे किसी ने कहा कि बगल में शराब का ठेका था और उस ठेके के पास आए हुए शराबियों ने शराब पी और सिगरेट बीड़ी जला के फेंक दी, जिसकी वजह से यह आग लग गई। वहीं पे स्थानीय लोगों का कहना ये भी था कि इसके अंदर कुछ लोग सो रहे थे, ठंडी का मौसम था और ठंडी में हीटर चला रखे थे, हीट एसी चला रखे थे, जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट हुआ और यह आग लग गई। पुख्ता जानकारी कभी भी किसी ने भी नहीं बताई और ना ही दी है, लेकिन इन सभी के बीच में एक जानकारी सामने निकल के आई है। यहीं के स्थानीय लोगों ने ये भी बताया कि यह जो मार्केट है रावण दहन स्थान पे बनी हुई है, और इस मार्केट को जो है कि कुछ लोगों ने खाली कराने के लिए बोला था कि आप लोग इस जगह को खाली कर दो, यहाँ पे कुछ बनने वाला है। शायद जिन लोगों ने बताया और जिन लोगों ने सुना, सुने हुए लोगों ने अनसुना कर दिया और उसके बाद में यहाँ पे आग लग गई। आग लगने के बाद में इस वक्त दोस्तों इसी जगह पर एक अच्छी खासी इमारत बन रही है, सीसीटीवी फुटेज, सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में, ताकि यहाँ पे कोई कुछ हस्तक्षेप न कर सके। जी दोस्तों, ये इस जगह का सत्य है। पहले ये रावण दहन स्थान था, रावण दहन स्थान के बाद में इसको मार्केट बना दिया गया। मार्केट बनाने के बाद में इस ज़मीन की वैल्यू बढ़ गई, इस ज़मीन की कीमत बढ़ गई, तो यहाँ पे स्थानीय लोगों को हटाने का तरीका आजमाया गया कि लोगों को हटा दिया गया। उसके बाद में यहाँ पे इमारत बननी स्टार्ट हो गई। ठीक उसी तरीके से दोस्तों हम बात करते हैं यूपी उत्तर प्रदेश के लखनऊ में टेढ़ी पुलिया स्थित विकास नगर की। जी दोस्तों, विकास नगर में ही ऐसी ही घटना आई है जो कि 15 अप्रैल 2026 को हुई है। इस 15 अप्रैल 2026 के इस घटना में सैकड़ों जिंदगियां लापता हो गई, 2-4 की मौत सामने आई और उसके बाद में 200 से प्लस सिलेंडरों की ब्लास्ट सामने आए हैं। जिस तरीके से आप लोग देख रहे होंगे हमारे डिस्प्ले पे, इसी तरीके से सेम कंडीशन यहाँ पे भी हुआ। सेम कंडीशन क्या हुआ, यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं उन लोगों से जब डिजिटल प्लेटफॉर्म या सोशल मीडिया वाले पूछते हैं तो इनके इस बात को, प्रॉपर्टी डीलर वालों के इस बात को यहाँ के झुग्गी झोपड़ी वालों ने अनसुना किया और शायद यहाँ पे आग लग गई। सीधे आरोप लग रहे हैं, सीधे लोग कह रहे हैं कि प्रॉपर्टी डीलर वालों ने मुझे बताया था कि आप लोग इस जगह को खाली कर दो वरना कुछ भी हो सकता है। तो कुछ भी होने का मतलब कुछ भी होना था तो हो गया। ठीक उसी तरीके से दोस्तों सेम कंडीशन, आंखों में सपने सजाए लोगों के सपने किस तरीके से झुग्गी झोपड़ियों में पनपते थे, किस तरीके से बच्चों का भविष्य बन रहा था गाजियाबाद में। गाजियाबाद में सेम तरीके से आग लगी सिर्फ और सिर्फ झुग्गी झोपड़ियों में और जल करके राख हो गई। वहाँ भी सैकड़ों जिंदगियां लापता हो गई, जिसमें 2-4 की मौत सामने आई और उसके बाद में कुछ भी पता नहीं चला। दोस्तों, इन सभी के बीच में मैं एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि आप किसी भी शहर में रहते हैं या आप किसी गांव में रहते हैं, अगर आप सरकारी ज़मीन पे रहते हैं, इल्लीगल तरीके से आपने अपना मकान बनाया है, अवैध मकान बना लिया है और उस मकान में आप रह रहे हैं, तो आप उस मकान को खाली कर दीजिए या फिर उस ज़मीन को अपने नाम करवा लीजिए। दूसरी बात मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि यूपी उत्तर प्रदेश में जब से डबल इंजन की सरकार आई है तब से अजीबोगरीब कारनामे हो रहे हैं और अजीबोगरीब जगहों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। करता हूं जितने भी यूपी उत्तर प्रदेश के अंदर अवैध झुग्गी झोपड़ियां बनी हुई हैं, उन सभी झुग्गी झोपड़ियों को समय रहते खाली करवा दे सरकार, अन्यथा
ठीक इसी तरीके से और किसी और शहर में किसी झुग्गी झोपड़ियों के बीच में सैकड़ों जिंदगियां तबाह हो जाएंगी और सैकड़ों सिलेंडर फट जाएंगे, सैकड़ों लोग बेघर हो जाएंगे। इसका कुछ भी अनुमान नहीं है, क्योंकि अगर किसी भी जगह पर अवैध झुग्गी बनी हुई, अवैध मकान बना हुआ है, वो ज़मीन चाहे प्राइवेट है या सरकारी है, उस जगह पर इस तरीके का अतिक्रमण अगर दिखेगा तो वहाँ पे कुछ भी होना तय है। और इसीलिए कुछ भी ना हो, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, बहुत ही सोच समझ के आप लोगों तक शेयर कर रहा हूँ। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि किसी और के साथ में ऐसी घटना ना घटे। क्योंकि दोस्तों, मैंने भी देखा है कि यूपी उत्तर प्रदेश के इन घटनाओं में किस तरीके से लोग चिल्ला रहे हैं कि हमें जबरियन हटाने की कोशिश की गई। हम यहाँ से 20 साल से रह रहे हैं, कोई कहता हम 50 साल से रह रहे हैं, कोई कहता हमारी पूरी ज़िंदगी यहीं पे बीत गई है। आखिर ज़िंदगी बीत गई है तो उनके ज़िंदगी के साथ में खिलवाड़ करने का हक किसी को नहीं है। हाँ, हक है तो सिर्फ़ और सिर्फ यह है कि लीगल तरीके से उनको नोटिस दिया जाए, लीगल तरीके से उनको खाली करवा दिया जाए। इसमें क्या होगा कि कम से कम जान मान की हानि तो नहीं होगी, जान मान की हानि नहीं होगी। उसके बाद में जो भी लोगों के ऊपर आर्थिक समस्या आती है वो तो नहीं होगा। जिस तरीके से आप सभी ने देखा, हम सब ने देखा कि लोग जो कपड़े पहने हुए हैं सिर्फ वही उनके हाथ आया, बाकी सब कुछ जल के खाक हो गया। पूरी ज़िंदगी में जितने भी लोगों ने जो भी काम किया, उस काम के प्रति जितना भी पूंजी इकट्ठे की, वह पूंजी जल के खाक हो गई। इन झुग्गियों में, इन झोपड़ों में जो भी आग लगी है, इस आग के नीचे सोना दफनाया हुआ है। ये सोना शायद इन लोगों के लिए तो सोना नहीं है, ये सोना ये उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने यहाँ पे स्थानीय लोगों को हटने के लिए मजबूर किया था, यहाँ के स्थानीय लोगों को जो कि धमकी दी थी। शायद उन लोगों के लिए यह ज़मीन एक सोना है। अब देखना यह है कि क्या दोबारा से इसी स्थान पे ऐसी झुग्गी झोपड़ियों का निर्माण होगा या फिर यहाँ पे बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें बन के तैयार होगी। इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को हमारी इस वीडियो से, हमारी इस जानकारी से कुछ भी समझ में आया है तो आप लोग इसको शेयर करें, क्योंकि दोस्तों हर किसी का एक सपना होता है कि वह एक अच्छी ज़िंदगी जिए। हर किसी का एक सपना होता है वह एक अच्छे कर्म करे। हर किसी का एक सपना होता है कि वह एक अच्छे परिवार में जन्म ले। लेकिन शायद होने को कौन टाल सकता है। बाद में वही आता है कि ऊपर वाला जो करेगा वो हमको मंजूर करना पड़ेगा। तो दोस्तों, सब ऊपर वाले पे ना छोड़ो, कुछ अपने आप के लिए रखो, कुछ अपने आप से करो, जिससे शायद हम लोगों के कर्म या हम लोगों के काम अच्छे हो और जिसमें हम सभी का सपना साकार हो। इस वीडियो में इतना ही। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।